फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। सो हमने अपनी यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन में 3.3 स्टार्ट करी थी एंड हमने उसमें जाना कि करिकुलम अडाप्टेशन क्या होता है। अडाप्टेशन दो टाइप का होता है, मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन, दोनों चीज़ों को जाना, एज वेल एज टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन जाना थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे। दैट इज डिफिकल्टी में चेंजेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, हम टाइम ला सकते हैं। अब उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने जाना करिकुलम अडाप्टेशन क्या होता है। अब अडाप्टेशन की जब बात ही कर रहे हैं तो अडाप्टेशन कहाँ कहाँ करना चाहिए उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैं अडाप्टेशन आपको बता रही हूँ, 6 जगह पे मैंने अडाप्टेशन की बात कही है और ये हम हर एक लेवल पे कर सकते हैं। दैट इज प्री स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वोकेशनल लेवल पे, प्री वोकेशनल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हर एक लेवल पे आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड ये अडाप्टेशन कर सकते हैं। अडाप्टेशन कर क्यों रहे हैं? ताकि जो बच्चा जितना कर रहा है उससे और इफेक्टिव कर सके, उसकी स्टडी और बेटर हो सके, उसका करिकुलम को करिकुलम हर चीज़ और बेटर हो सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है अडाप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक। हम किस में अडाप्टेशन लाएंगे? सिलेबस में, टीचिंग मेथड्स में एंड टेक्निक में। सिलेबस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटिस्टिक बच्चा ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर सकता है, वो ज़्यादा लर्निंग कर सकता है, तो हम उसके लिए सिलेबस सही रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। बट वही मैं बात करूँ एक आईडी बच्चे की, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे की, तो वो ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प नहीं कर सकता। he or she need multiple revisions, so as well as he or she just gain some little content, he can gain some little content। so हम क्या करेंगे उस टाइम पे? उनके सब्जेक्ट को, उनके सिलेबस को थोड़ा कम करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड, जितना वो कर सके, ताकि वो उस कंटेंट को अच्छे से करे। ज़्यादा कर देंगे तो बच्चा क्या पता टेंशन में करे भी ना, एज वेल एज उसको अच्छे से भी ना कर पाए। एज वेल एज जैसे कि मैथड्स की बात करी और टेक्निक्स की, वही अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने बताया कि एक आईडी बच्चे को मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती है। सो हम उसके लिए अपने टेक्निक्स को या फिर टीचिंग मेथड्स को ऐसे प्लान करेंगे सो दैट ही और शी कैन गॉट मल्टीपल रिविजन ऑफ दैट कंटेंट आफ्टर सम पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, वहीं एक ऑटिस्टिक बच्चे की लर्निंग पावर अच्छी होती है, देखा गया है ऐसा मोस्टली केस में। जहाँ नहीं है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं किसके हिसाब से? बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से। तो सिलेबस में, टीचिंग मेथड में, टेक्निक में। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अडाप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। हम जानते हैं हमें बच्चे के साथ वर्क करना पड़ता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करना होता है। यहाँ पे हमने सिलेबस में चेंज करा, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, बट व्हाट अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज? वो भी डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट है, हमने उसके अंदर भी चेंजेस करने हैं, उसके अंदर भी हम चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को जब एक्टिविटीज़ कराई जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज करना, मोल्ड करना। जैसे एक अगर आईडी बच्चे को हम फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल खिलवा रहे हैं और वो इतने रूल्स को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए रूल्स को कम कर देना। एक सीपी बच्चे को भी अलाउड होता है कहीं कहीं पे फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल खेलना ऑन द सिटिंग पोजीशन, जब वो चेयर पे अपनी हो, उसके पास व्हील चेयर हो, अगर वो उसमें कॉन्फिडेंट है तो ये सब क्या है? अडाप्टेशन है रूल्स में, सो दैट वो बच्चा कर सके, अपने को करिकुलर के अंदर भी वो उतना ही डेवलप हो सके। को करिकुलर से बच्चे का सोशलाइजेशन डेवलप होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एज वेल एज उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बेटर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अडाप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर अडाप्टेशन करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने भी सुना होगा, हम सब जानते हैं, एक कहावत है कि अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने को कहोगे तो वो नहीं चढ़ पाएगी। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि मछली का काम है तैरना, आप उसको पेड़ पे चढ़ने को कहोगे वो हमेशा फेल ही होगी। सिमिलरली हमें बच्चे का अडाप्टेशन भी बच्चे के अकॉर्डिंग करना है, ना कि ओवरऑल जनरेशन के अकॉर्डिंग या फिर ओवरऑल जो भी हमारे पास बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग। हर एक बच्चे की नीड अलग है। हर एक बच्चा जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम उसका लेवल अलग था, तो हमें कैसे इवैल्यूएट करना है जब वो बच्चा हमारे पास आया था, या फिर हम जितने टाइम पीरियड में इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर उस टाइम पीरियड के एंड तक में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा आया था। वो जब आया था वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था उसके अंदर, वो हमेशा मूव करता रहता था, वो एक जगह टिकता ही नहीं था। उसकी मदर की भी कंप्लेंट थी, ये पूरे दिन में तभी एक जगह पे स्टेबल होता है जब वो सोता है।
उसके बाद अगर ये उठ गया तो वो एक जगह पे रह ही नहीं सकता। बैठना या फिर एक जगह खड़ा होना उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेटना भी इम्पॉसिबल है। जब वो बहुत थक जाता है तो डायरेक्टली बस सोता है। इसके अलावा वो पूरे दिन में कहीं भी स्टेबल नहीं होता। एज वेल एज उसके हाथ में बिल्कुल ग्रिपिंग नहीं थी। कहीं से कहीं तक वो छोटी चीज़ों को पकड़ ही नहीं पाता था। कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, दैट इज ग्रॉस मोटर तो उसका बेटर था, लेकिन फाइन मोटर बिल्कुल नहीं था। उसकी मदर की कंप्लेंट थी कि वो कहते हैं बिल्कुल भी पेंसिल को ग्रिप नहीं कर पाता है, पकड़ता ही नहीं है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं करता। लेकिन आफ्टर अ ईयर उसके अंदर चेंजेस आए। आफ्टर रूल, आफ्टर ऑल द थेरेपीज एंड थिंग्स, जितनी भी आईपी वगैरह उसके लिए की गई, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आए कि वो अब स्टेबल रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। इट मीन्स वो कुछ आवर्स के लिए जब उससे एक्टिविटी करवा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो स्टेबल होता है, अपनी चेयर पे बैठता है, एज वेल एज एक तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। और रही बात पेंसिल ग्रिपिंग की, तो उसने स्टार्ट की थी कैसे? वो पेंसिल ग्रिप नॉर्मल चाइल्ड की तरह जैसे हम करते हैं, एक इंडेक्स फिंगर की हेल्प से एज वेल एज थंब की हेल्प से नहीं करता था, वो पूरी फिस्ट में करता था। बट वो उससे ही सिर्फ स्क्रिबलिंग की स्टेज तक आया था। तो यहाँ पे जब हम उस बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे तो उसके जब वो लेवल पे फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था, मतलब 1 ईयर पहले जो उसका लेवल था एज कम्पेयर टू अब जो उसका लेवल है, वहाँ पे करेंगे इवैल्यूएशन। लेकिन अगर ही मैं कहूँ कि नहीं, और सारे क्लास के बच्चे जो मेरे हैं वो तो पेंसिल बहुत अच्छे से ग्रिप करते हैं, इसका इवैल्यूएशन में 0 नंबर, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उसका इवैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि पूरी क्लास के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे हम करिकुलम में अडाप्टेशन भी करेंगे, सॉरी, अडाप्टेशन करेंगे अपने इवैल्यूएशन में अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ठीक है? तो यहाँ पे हमें कुछ स्टिक नहीं होना कि हर एक बच्चे को राइटिंग आनी चाहिए, हर एक बच्चे को सम्स आने चाहिए, हर एक बच्चे को इतना आना चाहिए। अडाप्टिव, उसका इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? अडाप्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, अडाप्टेशन ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अडाप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक क्लासरूम है, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे भी है, वहाँ पे लो विजन के बच्चे भी है, वहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे भी है, और वहाँ पे आप सिर्फ चार्ट पेपर से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सो क्या वो करेक्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टीएलएम हर किसी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लो विजन वाले बच्चों को थोड़ा बहुत दिखाई देगा, वो भी बहुत कम। अगर उसकी गलती से भी इमेजेस की जो साइज है वो कम हुआ तो वो नहीं देख पाएंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे ऑब्वियसली देख पाएंगे, लेकिन जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए वो बिल्कुल ही बेकार होगा, उनके लिए वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा। तो हमारा टीएलएम कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, हमें उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। सो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ विजुअल एड की जगह हम ऑडियो विजुअल एड यूज़ करें, ताकि वो हर एक बच्चे के लिए यूज़फुल हो। वहीं मैं बच्चों को अगर सॉइल पढ़ा रही हूँ तो मैं सॉइल के अलग अलग सैंपल ला सकती हूँ, ताकि विजुअल वाले बच्चे उसको टच करके, टैक्टाइल करके उसको फील कर सकें। सिमिलरली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हेड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगी उनको, और वो उस चीज़ को बेटर वे में समझ पाएंगे। टीएलएम हम यूज़ ही क्यों करते हैं? ताकि बच्चे को हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो और इफेक्टिव मैनर में वो समझ सकें। ठीक है? फिर बात करते हैं अडाप्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स। अब बात कर रहे हैं कि इसकी हमारी बिल्डिंग्स, हमारे क्लासरूम, इन सब के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस, क्या क्या अडाप्टेशन होनी चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ है, हम रैम्प्स ला सकते हैं, रैम्प्स के दोनों तरफ रेलिंग्स होनी चाहिए, ताकि बच्चा उतर रहा है तो वो बिल्कुल ही रोल ऑन ना हो जाए उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ग्रिप कम होती है। रैम्प के ऊपर जो टाइल्स होती है, मतलब जो भी फ्लोर होता है उसका, वो कैसा और रफ होना चाहिए, ताकि बच्चे की ग्रिप बने रहे। एज वेल एज ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनके लिए हर जगह ब्रेल सिर्फ साइन बोर्ड्स होने चाहिए। एज वेल एज ऑडियो सिग्नल्स भी मिलने चाहिए बच्चे को कि कौन सा टाइम, कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है? तो ये सब क्या कर रहे हैं? हम अडाप्टेशन कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अरेंजमेंट्स में। क्लासरूम का क्लासरूम के अंदर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करा है कि कोई भी बच्चा ईजिली कहते हैं मोबिलिटी कर सके, उसको उठ के चलने में, उठ के मेरे पास आने में या फिर बाहर जाने में दिक्कत ना हो, और सारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे मैंने अडाप्टेशन कैसा करा? अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है? अब बात करते हैं अडाप्टेशन ऑफ शेड्यूल। नाउ व्हाट इज शेड्यूल? टाइम टेबल। टाइम टेबल को कैसे अडाप्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कभी भी टाइम टेबल पे रिजिड नहीं होना चाहिए कि हर एक बच्चे को टाइम टेबल फॉलो करना है और फॉलो ही करते रहना है। नहीं, अगर आपने एक टाइम टेबल बच्चों को फॉलो करवाया है, वेरी गुड, बट सम टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हमें उस टाइम टेबल को चेंज करना ज़रूरी है। क्यों? स्पेसिफिकली जब मैं बात करती हूँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की, क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं, तो उनको कोई नई लर्निंग के लिए या फिर कोई नई चीज़ पे लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली बात करें हम ऑटिस्टिक बच्चों की, अगर वो अपने टाइम टेबल पे फिक्स होते हैं तो उनको किसी और चीज़ में गलती से भी किसी वजह से लाना, कि किसी रीज़न की वजह से वो टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है।
एज वेल एज अगर वो एक नॉर्मल बच्चा है और आपने उसको टाइम टेबल पे लाए हो, पहले वो कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, वेल एंड गुड, बट स्टिल सेम टाइम टेबल पे हमेशा मत रहो, चेंज करो टाइम टेबल, ताकि बच्चे की वो आदत बनी रहे कि चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सके। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए अभी कोविड-19 की सिचुएशन में जब ऑटिस्टिक बच्चों को दिक्कत हुई है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस एक्सेप्ट करने की स्टेज पे थे, उनके लिए तो वो एडजस्टेबल था, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उनका स्पेसिफिक टाइम था कि सुबह उठने के बाद उनको जैसे ही वो फ्रेश हुआ उनको स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, स्कूल जाने की जिद होती थी और वहाँ पे पेरेंट्स को उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी चीज़ पे रिजिड ना हो, कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा बेकार ही होती है। तो टाइम टेबल भी हमारा कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शेड्यूल भी हमारा अडेप्टिव होना चाहिए। फिर है टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे हमने बात करी कुछ अडाप्टेशन जो हम कर सकते हैं, और आई थिंक इसके अंदर हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कवर हो जाती है एट स्कूल लेवल। यहाँ पे हम सिलेबस पे जा रहे हैं और सिलेबस में स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम हर एक बच्चे पे कर सकते हैं, चाहे वो प्री स्कूल पे हो, स्कूल लेवल में हो, वोकेशनल स्टेज पे हो, सेकेंडरी स्टेज पे हो, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की ना, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। अगर इसे सबको सबको साइड में करो, टेक्नोलॉजी है क्या? जो भी चीज़ हमारी लाइफ को आसान कर रही है वो टेक्नोलॉजी है। 3 इडियट में सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? जो भी हमारी लाइफ को आसान कर रही है वो टेक्नोलॉजी है। सो इट इज़ द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज और एप्लीकेशन, वेदर इन इंडस्ट्रीज, स्कूल्स और इन डेली लाइफ्स। तो क्या है? कोई भी साइंटिफिक नॉलेज जिसको हम अपने प्रैक्टिकल चीज़ों में यूज़ करते हैं, बेटर करने के लिए, आसान करने के लिए किस चीज़ को, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो या फिर डे टू डे लाइफ में हो। हम अभी आप लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। हमारे फ्रिज में ठंडा पानी है, फ्रिज है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और स्पेशल नीड की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी? इट इज एनी आइटम, पीस ऑफ इक्विपमेंट और एड्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और प्रोडक्ट दैट इज यूज टू इंक्रीज और मेंटेन और improve the functional capability of person with disability. It means कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का पार्ट या फिर टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो हम उसको कहते हैं वो एक असिस्टिव डिवाइस है। जब हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वो असिस्टिव डिवाइस बन जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब असिस्टिव डिवाइस की जब बात करते हैं तो असिस्टिव डिवाइस 3 तरह मेजरली डिवाइड किए गए हैं। लो टेक या फिर नो टेक, मतलब जिसके अंदर बहुत कम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या फिर थोड़ी बहुत यूज़ हो रही है। दूसरा है मिड टेक, जिसमें बहुत कम लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इट मीन्स प्रोसेसिंग उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। एंड द थर्ड इज हाई टेक, जहाँ पे प्रोसेसिंग भी होती है। सो लो टेक या फिर नो टेक के लिए मैं बोल सकती हूँ फ्लैश कार्ड्स हो गए, हमारे मॉडल्स हो गए, स्टैटिक मॉडल हो गए, ये सारे क्या है? हमारे लो टेक या फिर नो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन वहीं बात करें हम मिड टेक, मिड टेक क्या है? जो हमारे बैटरी से चलने वाले, रिमोट से चलने वाली चीज़ें हैं जो हम बच्चों को यूज़ करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके असिस्टिव डिवाइसेस में, वो क्या है? लो टेक है वो, सॉरी मिड टेक है। और हाई टेक क्या है? जहाँ पे अच्छी खासी प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या? मिड टेक के अंदर जो हियरिंग एड्स होते हैं वो बैटरी से जब चलते हैं तो हम उसको मिड टेक कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अब हियरिंग एड वो भी आ गए जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिसके अंदर अलार्म सेट होते हैं बच्चे के लिए, तो वो क्या है? जिसके अंदर आजू बाजू की साउंड को कम कर लेते हैं, मतलब बैकग्राउंड नॉइस को कम कर लेते हैं एज मतलब, और जो जिस साउंड पे फोकस करना था उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं, तो वो क्या होती है? हाईटेक। तो यही है जब हम टेक्नोलॉजी की यूसेज और प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स, असिस्टिव डिवाइसेस के एग्जांपल, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, वो होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे हियरिंग एड सबसे अच्छा एग्जांपल है, सीपी चेयर हो गया। हम मैग्नीफायर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बोर्ड्स यूज़ करते हैं अलग अलग। एक आता है कि बोर्ड को अपलिफ्ट करने वाला ताकि बच्चों को लिखने में आसानी हो, कहते हैं पेजेस को टर्न करने वाली एक मशीन आती है। तो ये सब क्या है? ये सब है असिस्टिव डिवाइसेस। अब बात करते हैं टीएलएम की। व्हाट इज टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? द एड यूज बाय द टीचर और फैसिलिटेटर इन द क्लासरूम to make his or her teaching more effective and understandable, as known as
TLM दैट आर नोन एज TLM। तो TLM क्या है? कोई भी ऐसा एड, कोई भी ऐसी चीज़ जो टीचर यूज़ करती है अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वो हमारा TLM है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा TLM है। मैं मार्कर से लिखती हूँ तो मार्कर मेरा TLM है। मैंने PPT बनाई, PPT मेरा TLM है। मैंने मॉडल आपके सामने रखा, मेरा मॉडल TLM है। मैं चार्ट पेपर लेके आती हूँ तो चार्ट पेपर TLM है। मतलब आप कोई भी चीज़, यहाँ तक कि आप चौक से लिख रहे हो, चौक TLM है। तो कोई भी चीज़ आप अपने टीचिंग लर्निंग मेथड में जो यूज़ कर रहे हो वो TLM है, ताकि आप बच्चों को और बेटर वे में समझा पाओ। मैं अभी ये हटा दूं और सिर्फ आपको ऐसे बोल के बताऊं तो आप उतने बेटर वे में नहीं समझोगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो आप ज़्यादा बेटर वे में समझ पा रहे हो। वही मैं कहते हैं यहाँ पे TLM की पिक्चर्स इंक्लूड कर दूं तो वो और इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो TLM क्या है? जिससे हमारी क्लास ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एज वेल एज इफेक्टिव बने। अब टाइप्स ऑफ TLM की बात करें, अगर मैं TLM की ही इंडिविजुअली बात करूं, TLM अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अलग पेपर में एक आता है जिसके अंदर बहुत डिटेल में इसके प्रिंसिपल्स कि कैसे क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं TLM के, एज वेल एज क्या बेनिफिट्स होते हैं TLM के, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और यहाँ तक कि टाइप्स ऑफ TLM क्या होता है। सो यहाँ पे बट हम थोड़ा नॉर्मल लेके चले हैं। स्टिल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको TLM पूरा डिटेल में चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल, सॉरी टाइप्स ऑफ TLM के टाइप्स क्या क्या होते हैं? 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड। क्या है? पहला ऑडियो विजुअल एड, दूसरा है प्रोजेक्शंस एंड द थर्ड इज एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें बच्चे को ऑडियो एज वेल एज वीडियो मिल रही है। फॉर एग्जांपल, ये वीडियो लेक्चर ऑडियो प्लस वीडियो आपको दोनों मिल रही है। मैंने कहीं ना कहीं वीडियो में कुछ शो कर रखा है आपको, तो ये ऑडियो प्लस वीडियो एड हो गए। कहीं पे एनिमेशंस होते हैं, वो क्या है? अगर वो साउंड के साथ है तो वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं। बच्चे को रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं हम अलग अलग, वो क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शंस की। प्रोजेक्शन मतलब जहाँ पे बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जहाँ पे साउंड नहीं है। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, हमारा PPTs हो गए, बच्चे को आपने डिफरेंट इमेजेस दिखाए जिसमें साउंड नहीं है उतनी, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्शंस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हो गई हमारी प्रोजेक्शन TLM। एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा खुद बना रहा है। क्ले हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्टिविटी TLM का, जहाँ बच्चा खुद कर रहा है। ब्लॉक्स हमारे एक्टिविटी TLM है। बच्चा प्लेग्राउंड में जा रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ सीख रहा है करके, वो हमारा एक्टिविटी है। बच्चे को एनवायरनमेंट सिखाना है, जाके हमने प्लेग्राउंड में बोला कि अब आप यहाँ पे प्लांट ग्रो करोगे, सीड वगैरह सब कुछ करोगे, सीडिंग वगैरह, तो वो क्या है? एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी TLM हो गया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के TLM होते हैं, दैट इज ऑडियो विजुअल एड्स। और कहीं कहीं पे ऑडियो विजुअल एड्स को भी अलग अलग कर देते हैं, ऑडियो एड्स अलग एंड ऑडियो विजुअल एड्स अलग। ठीक है, और वीडियो एड्स तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शंस में ही आ जाएंगे। सो ये ओवरऑल था हमारा TLM, एज वेल एज ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है, जिसको जो पूरी यूनिट थी करिकुलम अडाप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM एंड द एजुकेशन एड्स। ये सारी जो चीज़ें हैं क्या है? वो एजुकेशनल एड्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, फिर वाइट बोर्ड पे आए, ग्रीन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है? एजुकेशन एड्स है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लव टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। टिल देन बाय, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।